हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स एडिक्ट। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, तो फटाफट क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन का हिंट देने वाला हूं ताकि एक्सरसाइज इजीली आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने दे रखा है। तो पहले एक डिस्क्लेमर है कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन में रीड करो और साथ में आप उनको समझ सको। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना दे रखा है 15 रुपीज। 15 रुपीज, ठीक है, 1 किलोमीटर का फेयर दे रखा है। उसके बाद कह रखा है एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सेकेंड किलोमीटर का फेयर कितना होगा 15 रुपीज फर्स्ट का, तो उसमें 8 रुपीज और ऐड कर दिए तो ये हो गया 23 रुपीज। ओके, ऐसे थर्ड किलोमीटर कितना होगा 23 रुपीज में हमने वापस से 8 रुपीज ऐड कर दिए, दैट इज 31 रुपीज। ऐसे फोर्थ किलोमीटर का 31 में वापस 8 रुपीज ऐड करेंगे तो दैट इज 39। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो इन दोनों का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1 का डिफरेंस कितना आ रहा है 23 माइनस 15 दैट इज 8। ऐसे ही A3 माइनस A2 का डिफरेंस कितना आ रहा है 31 माइनस 23 दैट इज ऑल्सो 8। ऐसे A4 माइनस A3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 39 माइनस 31 दैट इज ऑल्सो 8। तो तीनों जगह से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि एपी फॉर्म हो सकती है या नहीं, तो ध्यान रखना अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी बन सकती है, अदरवाइज एपी नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि एपी बन रही कि नहीं बन रही, और साथ में पूछा वाई, क्यों। तो ये एपी है बिल्कुल, और वाई का रीजन क्या लिखा है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। आप इन डिफरेंस को D1, D2 और D3 से शो कर सकते हो, तीनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट इज एन एपी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ओके पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। उसमें बात कर रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। समझना क्वेश्चन को। अभी मान लो सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, अभी सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास दे रखा है मान लो V। ओके, आफ्टर फर्स्ट पंपिंग, पहली पंपिंग के बाद क्या बोला 1/4 ऑफ वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। तो आफ्टर फर्स्ट पंपिंग, ठीक है, आप लैंग्वेज पूरी लिखने की कोशिश करना। आफ्टर फर्स्ट पंपिंग, ठीक है, एयर इन द सिलेंडर कितनी रहेगी, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर, जिसको आप A1 से भी शो कर सकते हो। पहले V था, अब इसका 1/4 ऑफ V बाहर आ गया। तो एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करोगे क्या आने वाला है 3V/4। ओके, आफ्टर सेकेंड पंपिंग व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर। अब क्वेश्चन को समझना, बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी जितना वॉल्यूम बाकी है उसी वॉल्यूम का 1/4 रिमूव किया गया है। इस चीज को समझना। बच्चे कई बार इसमें से सीधा 1/4 लिख देते हैं, 1/4 भी माइनस कर देते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वो कह रहा है अभी जितना वॉल्यूम बाकी है उसी का 1/4 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो उसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3V/4 माइनस 3V/16। तो एलसीएम कितना आने वाला है 16। 4 से डिवाइड करोगे 4 4 3 12 और यहाँ पर 3V, तो ये आ गया आपके पास 9V/16। और 9V/16 को आप लिख सकते हो क्या 3/4 होल स्क्वायर इंटू V। तो यहाँ पर देखो आगे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा बता सकते हो कि देखो पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। यहाँ पर 3/V, इसको आप लिख सकते हो 3/4 रेज़ टू पावर 1V। तो यहाँ पर पावर देखो 3/4 की क्या थी 1, यहाँ पर 3/4 की पावर कितनी आ रही है 2। ऐसे अगला वाला निकालोगे इसमें 3 आएगी। तो जब भी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो किसी भी नंबर की, पावर किसमें हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो एपी नहीं होती है
और ये आप रीजन में भी डाल सकते हो कि कुछ ना एपी क्यों नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ 3/4 इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो इट इज नॉट ए एपी। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वो आपको खुद को लगाना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। और फोर्थ वाला, फर्स्ट का थर्ड पार्ट तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, दैट इज क्वेश्चन अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू पावर t। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखो हर साल के बाद पूछ रहे हैं, तो इसमें भी ये चीज चेक कर सकते हो। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, रेट 8% दे रखी, और टाइम कितना दे रखा है 1। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना चाहो तो आप इससे अभी सीधा भी समझ में आ जाएगा आपको। पावर 1, ये कब की बात है? फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर। ऐसे बात करूं मैं सेकेंड ईयर की, तो उसमें क्या बनने वाला है अमाउंट? इसमें अमाउंट बनेगा 10,000 1 प्लस 8/100 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि टाइम के साथ कितना आ गया 2 आ गया, तो 10,000 ये बन गया 108/100 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, पहले साल में पावर 1 थी, सेकेंड ईयर में टाइम 2 होने की वजह से टाइम 2 ईयर पावर 2, थर्ड ईयर में 3। तो यहाँ पर भी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था मैंने, जब भी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी वो एपी नहीं बनेगी, तो ये क्वेश्चन भी एपी नहीं है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया। बस आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है अमाउंट का। किसमें होता है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रहना चाहिए। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बात करें क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन टू यू। एक क्वेश्चन लगाते हैं, बाकी सारे आपको ट्राई करने। मैं इसका 5th वाला क्वेश्चन लगा रहा हूँ सेकंड का। इसमें ए दे रखा आपको -1.25, ओके, और डिफरेंस दे रखा है -0.25। तो कह रहा है स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म आपको बतानी है। तो देखो जो ए है वही फर्स्ट टर्म होगी। ध्यान रखना ए और A1 दोनों सेम चीज होती है, यही फर्स्ट टर्म होती है हमेशा। तो ए की वैल्यू -1.25। बात करें सेकंड टर्म की, हमने बात की थी अगर फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दें तो सेकंड टर्म आसानी से आ सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी -1.25 प्लस डिफरेंस था -0.25। तो ये कितना हो गया -1.25 प्लस -0.25, और दोनों को ऐड करने में कितना आ जाएगा -1.50। तो हमारी सेकंड टर्म कितनी आ गई -1.50। ऐसे थर्ड टर्म निकाल सकते हो। जो सेकंड टर्म आई उसमें वापस से क्या ऐड कर दो? डिफरेंस ऐड कर दो। जो सेकंड टर्म आई ना उसमें डिफरेंस ऐड करो अगले टर्म, जो टर्म थर्ड टर्म आई उसमें डिफरेंस ऐड करो अगले टर्म। तो इसमें भी सेकंड टर्म थी -1.50 और डिफरेंस था -0.25। तो ये भी माइनस का 1.50 प्लस -0.25, तो ये भी हो गया माइनस का 1.75, दोनों को ऐड करने पर। और ऐसे ही 4 टर्म आ जाएगी -1.75 में आप -0.25 ऐड करोगे तो माइनस का 2.00। तो ये स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हो गई। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये वाली थर्ड टर्म हो गई, और लास्ट वाली क्या हो गई 4 टर्म हो गई। तो ऐसे आप चारों टर्म इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे। पूछा है फर्स्ट टर्म क्या है और एपी क्या है। तो जो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी, जो पहले नंबर पे दे रखी है फर्स्ट टर्म है, और सॉरी एपी ने कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो थर्ड वाला क्वेश्चन छोटा सा है, आप इजीली कर सकते हो। फिर भी आपके कहने में मैं पहला ही पार्ट हल्का सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का -1 और
-3। तो फर्स्ट टर्म तो क्या रहेगी 3 रहेगी जो पहले दे रखी। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो 1 में से 3 माइनस कर दो, दैट इज -2। हो गया क्वेश्चन खत्म। बस ये चीज पूछी है। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार खुद लगाओगे। इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। वो पहले क्वेश्चन की तरह है कि कौन से एपी है। जब भी आपसे एपी पूछे आपको कम से कम 3 डिफरेंस निकालने हैं, यानी 4 टर्म दे रखी होती है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 4 टर्म दे रखी है। अगर तीनों डिफरेंस सेम आ जाए तो एपी होगी, और अगर तीनों डिफरेंस सेम नहीं आए तो एपी नहीं होगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको लगाने जो भी डाउट होगी वो कमेंट सेक्शन में डालोगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 4th का फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, तो पहला डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 तो 4 है, a1 2 है, तो डिफरेंस आ गया 2। सेकंड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a3 माइनस a2। तो a3 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4। तो यहाँ पर अब थर्ड डिफरेंस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, थर्ड डिफरेंस तभी निकालोगे जब दोनों डिफरेंस सेम आए आपके। यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, तो आप लिख सकते हो हियर फर्स्ट डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू सेकंड डिफरेंस। दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, सो इट इज नॉट एन एपी। यह एक एपी नहीं है, ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी नहीं बनाएगी। अगर दोनों डिफरेंस सेम आ गए तो थर्ड वाला भी निकालना है, 4 टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करके। ठीक है, 3 डिफरेंस निकाल लिए और तीनों सेम आ गए तो वो एपी होगी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस वही आएगा जो तीनों में सेम आएगा, वही कॉमन डिफरेंस रहने वाला है। और साथ में कह रहा है अगले 3 टर्म में बताओ। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालोगे, 1, 2, 3, 4 टर्म तो गिवन होगी, जिस क्वेश्चन में भी एपी बनेगी। आपको पूछा जाएगा 5 वाली बताओ, 6 वाली बताओ, 7 वाली बताओ। इसमें जिसमें एपी बनेगी, इसमें तो एपी नहीं बन रही है, तो 5 वाली कैसे बताओगे, जो 4th वाली टर्म दे रखी है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, 5 वाली आ गई। जो 5 वाली दे रखी है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, 5 टर्म निकल के आएगा ना, डिफरेंस ऐड करोगे 6 वाली आ जाएगी। और ऐसे जो 6 वाली आई उसमें डिफरेंस ऐड करोगे 7 वाली टर्म आ जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, साथ में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।